के लिए चोरों चक्कों के चोर वगैरह उचक्कों गुंडे बदमाश चोरों के लिए सरकार बोल रही है या तो हमने उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम किया या फिर इन लोगों को, ऐसे लोगों को, क्रिमिनल लोगों को जेलों में डालने का काम किया है। खदेड़ा कहाँ से आपने, ये तो बताइए, खदेड़ा कहाँ से मंत्री बना दिया? आप मेरी बात सुनिए। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार देखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं अब की बार हम 300 के पार। 300 के पार? ये 300 पैसे बिल्कुल जीरो हटा दीजिए, 30 का आंकड़ा कर दीजिए, उस जीरो को खत्म कर दीजिए। 30 का आंकड़ा, आप इस बात को सहमत करें, ये 30 का आंकड़ा रहेगा। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, क्या अच्छा चलता था सर? सब कुछ अच्छा चलता था। बताओ, कोई आदमी गलत साबित नहीं कर सकता इस बात। काम अच्छे बताइए सरकार के जो आम जनता के बीच। 3 काम ये, एक तो लाइट का कार्यकाल उसका बहुत बढ़िया रहा, किसान मजदूर सब। विधानसभा से हैं आप और उत्तर प्रदेश में है ये विधानसभा, इसी विधानसभा से आप 2022 में किसको विधायक देखना चाह रहे हैं? विधायक तो जी हम देखना चाह रहे थे कमाल अख्तर जी को, लेकिन वो किसी वजह से अखिलेश जी ने उन्हें कांट विधानसभा का वो बना दिया प्रत्याशी, और यहाँ पे हमारे दूसरे प्रत्याशी आए हैं मुखिया गुजर, अब उन्हीं के लिए सपोर्ट है। थोड़ा सा लोगों में गुस्सा है कमाल अख्तर के जाने की वजह से, क्योंकि ये सब कमालवादी हैं, ज़्यादातर ये 90% कमालवादी हैं, ना के समाजवादी। कमालवादी लोग जो हसनपुर के कमालवादी लोग हैं और समाजवादी लोग तो समाजवादी में जाएंगे, लेकिन मैं कमालवादी लोगों से मालूम करना चाहता हूं, क्योंकि कमाल अख्तर साहब का जो टिकट है वो कांट विधानसभा से हो चुका है और यहाँ हसनपुर विधानसभा से मुखिया गुजर जी आ चुके हैं। तो ये कमालवादी लोग इस विधानसभा के चुनाव में क्या करने वाले हैं इस बार? वो ये करने वाले हैं कि कमाल जी आएंगे एक दफे और लोगों को अपने उस्ताद कर इनको समझा देंगे। उनका आने की बात है, एक बार वो आ ही जाएंगे। लोगों से फोन करके कह भी रहे हैं, वो बहुत वो कर रहे हैं कि उन्हें लड़ाओ, मुखिया जी को लड़ाओ। जो भी समाजवादी से प्रत्याशी आवे, जो भी नेता का आदेश रहेगा, सब लोगों का यही कहना है, जो कमाल जी का आदेश रहेगा वही आदेश मानेंगे, उनका पालन करेंगे। परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर से योगी जी की सरकार यूपी में? परिवर्तन तो होना ही के रूप में देखना चाह रहे हैं अखिलेश यादव जी। हमारी तो 300 के प्लस आ रही है। हाँ तो सही तो बोल रहे हैं, 300 प्लस या 300 से ऊपर ऊपर की उनकी और नीचे नीचे की जो समाजवादी की 300 समाजवादी की, 300 से ऊपर ऊपर की उनकी। वो सही बोल रहे हैं, आप समझ कर रहे हैं क्या कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं 300 से ऊपर ऊपर हम जा रहे हैं, जो बाकी और 300 की समाजवादी की तो है ही पक्की। तो 300 प्लस ऊपर होने वाला समाजवादी एक तरफा होगा भाई साहब। अब कैसे तो इस विधानसभा हसनपुर विधानसभा 42 में किसको पसंद कर रहे हैं? कमाल अख्तर को। कमाल अख्तर का तो टिकट वहाँ से हो गया। अब भाई कोई भी आ जाए, साइकिल लड़ेगी यहाँ पे तो। हाँ बस साइकिल है, साइकिल के अलावा कोई भी नहीं है, चाहे कोई भी होगा। समाजवादी है, उसके सामने कुछ नहीं, साइकिल के सामने कुछ नहीं। आपका जो प्रत्याशी है वो बदल चुका है, तो प्रत्याशी के बदल जाने पर भी आपका जो सोच है वो क्या रहेगी? ये हमारी इस चुनाव ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें कोई भी आया, कुछ भी आ जा, लेकिन हमें साइकिल को ही देना है, साइकिल। दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त एन चौधरी, लफ्ज़ मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं उत्तर प्रदेश के हसनपुर विधानसभा में और 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही हम बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये चाय का होटल है और यहाँ 2-4 लोग बैठे हुए हैं। 2-4 लोगों से जो 2022 विधानसभा चुनाव है, 2022 विधानसभा चुनाव पर ही इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। इनका जो मन है वो टटोलने की कोशिश करेंगे कि 2022 में हसनपुर विधानसभा की जनता उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहती है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता जीत का जो ताज है वो किसके सर बांधना चाहती है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में मेरे साथ इस वक्त युवा भी मौजूद हैं और बुजुर्ग भी मौजूद हैं। तो सभी से इनकी जो सोच है वो जानने की कोशिश करेंगे, इनका जो मन है वो टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता का जो मन है वो क्या है। क्या नाम है सर आपका? फ़हीम नाम है सर। फ़हीम नाम जी। क्या करते हो? डिलीवरी करते हैं। अच्छा ये बताइए, अब तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, तो बीजेपी सरकार से आप कहाँ तक संतुष्ट रहे? सर हम समाजवादी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी सरकार ने विकास नहीं करा अभी तक, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं लोग। क्या झूठ बोलते हैं? बीजेपी सरकार दावा कर रही है हमने उत्तर प्रदेश के अंदर राशन फ्री देने का। समाजवादी से बढ़िया सरकार हमें किसी की नहीं लगी। क्या बढ़िया है समाजवादी? समाजवादी में ये है हर किसी को नौकरी मिलती है, जो पढ़ा हुआ इंटर करे हुए, इंटर पास करे हुए, बाकी किसी को नौकरी नहीं है। सबको कहते हैं कि ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं है किसी तरह का। बीजेपी सरकार सैकड़ों दावे कर रही है, हमने यूपी में गरीबों को राशन फ्री देने का काम किया है, सिलेंडर चूल्हे वगैरह फ्री देने का काम किया है, कि ये आपको सुविधाएं नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं सर। समाजवादी में लैपटॉप भी बांटे गए हैं, इंटर जो बच्चे इंटर करे हुए हैं
बाकी किसी तरह का कुछ नहीं, समाजवादी सरकार देखती भी है सर। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जी 2022 में सब यहाँ जो हसनपुर है पूरा समाजवादी का दीवाना। हाँ, कमाल अख्तर समाजवादी। कमाल अख्तर का तो टिकट नहीं है यहाँ से। आएंगे, वो आएंगे, जरूर आएंगे, यहीं पे आएंगे। हाँ यहीं आएंगे इसी विधानसभा में। अभी किसी का कंफर्म टिकट नहीं है और उनका ही रहेगा यहीं। अगर वो निर्दलीय भी लड़ेंगे ना इस विधानसभा से, मंत्री को जिता के भेजेंगे। बीजेपी तो बोल रही है अब की बार 300 के पार। किसी को नहीं, 300 को पार हमारे समाजवादी होएगी। अब के 400 को भी आंकड़ा पार कर देगी समाजवादी। और हम कमाल को जिताएंगे यहाँ से। और विधानसभा में निर्दलीय भी लड़ेगा ना, कमाल ही जीतेगा। निर्दलीय भी लड़ाएंगे, कमाल ही को जिताएंगे। कमाल के दीवाने हैं हम। समाजवादी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ ये हसनपुर विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो नज़दीक है। और 2022 विधानसभा चुनाव पर ही हम इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हसनपुर की जो जनता है 2022 विधानसभा चुनाव में जीत का जो ताज है, जीत की जो कुर्सी वो आखिर किसको देना चाहती है। तो ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ और युवा बड़ी तादाद में मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इनका जो मन है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर वो मैं टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि युवाओं के मन में इस बार क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम जी। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव में किसको पसंद कर रहे हैं? समाजवादी। क्या वजह है, किस वजह से समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं? समाजवादी हमारी पार्टी है, अपनी पार्टी जी, अपनी पार्टी है वो। अच्छा, किस वजह से अपनी कोई खूबी तो होगी? विकास अच्छा करती है समाज। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है हमने उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है। बताओ कौन सा विकास करा सही? दावा कर रही है सर पार्टी कि हमने उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त। हम भी दावा कर रहे हैं ना कि 5 साल से वो बीजेपी की सरकार का क्या करा उसने, बीजेपी की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है हमने उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को महीने में 2 बार राशन फ्री देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के गरीबों को गैस, चूल्हे, सिलेंडर वगैरह फ्री देने का काम किया है। और भी सैकड़ों दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सारे काम यही कर रही है बीजेपी। समाजवादी ने कुछ नहीं करा। अरे बताओ क्या रोज इससे पेट भरेगा क्या राशन से? अच्छा बताइए, पिछली बार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार थी तो क्या हुआ उस सरकार में? बताइए। समाजवादी सरकार से बहुत कुछ हुआ है। क्या 2-3 काम बताइए। 2-3 काम, 10वीं पास को क्या नाम है वो मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है। हाई स्कूल वालों को नौकरी मिल जाती है। अभी हाई स्कूल वाले फिर रहे हैं रोडों पे, और जो 5वीं क्लास पढ़े हुए हैं वो फिर रहे हैं रोडों पे। जो इंटर पास कि किस डिपार्टमेंट में मिलती थी 10वीं पास को नौकरी अखिलेश सरकार में? बता सकते हैं? बहुत चीज़ें मिलती है। डिपार्टमेंट बता दीजिए। मैं तो एक ही डिपार्टमेंट मालूम कर रहा हूँ। किस डिपार्टमेंट में? स्वास्थ्य। भाई साहब, समाजवादी सरकार में अखिलेश ने बच्चों को साइकिलें भी बांटी और लैपटॉप भी दिए स्कूल में। जो बच्चे पढ़े हुए हाई स्कूल करे हुए थे उनके लिए लैपटॉप दिए। और बीजेपी सरकार ने क्या दिया? बीजेपी सरकार बोल रही है हम गरीबों को महीने में 2 बार राशन देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कानून का जो राज है वो स्थापित किया है। भाई साहब एक बार बताओ, थोड़ा बहुत इनसे राशन से देने से कमी पूर्ति थोड़ा हो जाएगी। 500 रुपये महीने में या 1000 रुपये देने से कोई घर की गरीबी दूर थोड़ा हो जाएगी थोड़ी। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार रही। आम जनता को क्या फ़ायदा मिलता था समाजवादी सरकार में? रोजगार का मिलता था। क्या रोजगार मिला बताइए? मतलब रोजगार ये था कि हम खुशी से खा रहे थे, कमा रहे थे। और अब जब लॉकडाउन लगा दिया, पैसे में बंदी कर दी, और इसमें इस सरकार में क्या फ़ायदा हूँ मैं? और उसमें तो हम खुला खा रहे थे, खुला कमा रहे थे, कोई रोकथाम नहीं थी किसी तरह की भी। तो इसमें क्या रोकथाम? तो रूप में कहाँ दिया उन्होंने? मांगे मानने ली तभी किसान वहाँ से वापस आए। अब ये 2022 का इलेक्शन आ गया तो इसलिए इन्हें हट गए किसान। अब जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में बताएंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकील अहमद है। 2022 विधानसभा चुनाव है और 2022 विधानसभा चुनाव में सबसे पहला सवाल तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक उत्तर प्रदेश में रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप कहां तक संतुष्ट रहे? भारतीय जनता पार्टी की बात से यहाँ तक संतोष रहे। सरकार से जब अखिलेश सरकार थी तो लाइट का बिल 600-700 रुपये का आ जाता, और आज बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1200, 1500, 2000, 2500 इतने का लाइट का बिल आ रही है। सिर्फ ओनली जो घर में लाइट चलती है, फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं है। इतनी महंगाई इन्होंने कर दी। ये कहता हमने राशन फ्री कर दिया, इन्होंने राशन फ्री कर दिया। सिलेंडर तो
जिस टाइम पर अखिलेश की सरकार थी 500-700 रुपये का सिलेंडर था, आज 940 रुपये का सिलेंडर है। सब्सिडी खत्म कर दी। ये कहते हैं कि हमने राशन दे रहा है, तो ये कहाँ से दे रहा है? ये जनता का कर दिया। रोजगार नहीं, चोरी होती। कहते हैं कि चोर चक्के बढ़ रहे हैं, तो जब पेट के लिए चोरों चक्कों के चोर वगैरह ओचक्कों गुंडे बदमाश चोरों के लिए सरकार बोल रही है या तो हमने उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम किया या फिर इन लोगों को, ऐसे लोगों को, क्रिमिनल लोगों को जेलों में डालने का काम किया है। खदेड़ा कहाँ से आपने, ये तो बताइए, खदेड़ा कहाँ से? मंत्री बना दिया, कहाँ से खदेड़ा? बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर सबूत कुमार की हत्या हुई थी। आप मेरी बात सुनिए। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार देखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं अब की बार हम 300 के पार। 300 के पार? ये 300 पैसे बिल्कुल जीरो हटा दीजिए, 30 का आंकड़ा कर दीजिए, उस जीरो को ख़त्म कर दीजिए। 30 का आंकड़ा, आप इस बात को सहमत करें, ये 30 का आंकड़ा रहेगा, 300 का आंकड़ा नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनता हमें दोबारा से पसंद कर रही है, बीजेपी वाले बोल रहे हैं। कौन कह रहा है? बीजेपी। बिल्कुल गलत सोच, बिल्कुल गलत सोच, घटिया सोच। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश का हर नौजवान, हर व्यक्ति, हर मजदूर आदमी, हर किसान भाई ये समझ गया इनकी कितनी लंबी। क्या नाम है आपका? शान आलम। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबके विकास, और सबके साथ सबके विकास के नारे पे ही हमने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। क्या लगता है इस नारे पे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है? देखिए, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी में इतना विकास हुआ है, यहाँ हमारे पूरे विधानसभा में देख लीजिए, ट्रांसफार्मर रखे हैं, सड़कें बनी हैं और डिग्री कॉलेज बनाया हमारा, और बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। सरकार बनते ही योगी जी ने मंच से कहा था हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। आप कह रहे हैं सड़कें नहीं बनी? नहीं, कोई गड्ढा मुक्त नहीं है। जो भी काम हुआ सब समाजवादी पार्टी में हुआ है, बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर जितनी भी सड़क में गड्ढे हैं जो 5 साल, बीजेपी सरकार दावा कर रही है हमने उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों को राशन फ्री देने का काम किया है, गरीबों को हमने गैस चूल्हे सिलेंडर फ्री देने का काम किया है, और गरीब बेरोजगारों को हमने रोजगार देने का काम किया है। देखिए, इन्होंने कह रहे हैं कुछ नहीं दिया, कोई ऐसा काम नहीं करा। सिलेंडर दिया है, फ्री में दिया है, लेकिन उसे भरने के लिए पैसे चाहिए ना। 450 रुपये का सिलेंडर आज 950 रुपये का मिल रहा है, और 5 किलो राशन में कोई क्या कर लेगा? 5 किलो राशन देगा कोई, किसी का पेट थोड़ी पल जाएगा। ऐसी क्या वजह है जो 2022 चुनाव में आप अखिलेश यादव की सरकार देखना पसंद करें? अखिलेश यादव ने विकास किया है और गरीबों को रोजगार दिया है, पढ़े लिखों को लैपटॉप वगैरह दिए हैं, और इसने, इस सरकार ने बताइए क्या दिया है? बीजेपी और समाजवादी की तुलना में आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा विकास किस सरकार में हुआ? समाजवादी पार्टी। समाजवादी जी, समाजवादी पार्टी। मैं अगर मालूम करना चाहूँ 2012 से 2017 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 नंबर। और योगी सरकार के लिए? 0। क्या नाम है आपका? अकील अहमद। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, और 2022 विधानसभा चुनाव से ही को लेकर ही मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक यूपी में रही, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप कहाँ तक संतुष्ट रहे? बिल्कुल भी नहीं रहे हम तो। क्या वजह रही, क्यों संतुष्ट नहीं? कोई वजह ही ना है, कोई काम हो, कुछ करा हो तो हम संतुष्ट भी रहे उससे। डीजल कहाँ पहुँचा दिया, पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया, आम आदमी गाड़ी चलाना भारी पड़ रहा है उसे। किससे संतुष्ट होंगे आप? अखिलेश सरकार से। क्या वजहें रहेंगी? अगर माना अखिलेश यादव की सरकार 2022 में बनती है तो क्या महंगाई घट पाएगी? बिल्कुल घटेगी साहब। अच्छा, आपको लगता है? बिल्कुल लगता नहीं है, सच बात है ये जी। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, क्या अच्छा चलता था सरकार? सब कुछ अच्छा चलता था। बताओ, कोई आदमी गलत साबित नहीं कर सकता इस बात। काम अच्छे बताइए सरकार के जो आम जनता के बीच। 3 काम ये, एक तो लाइट का कार्यकाल उसका बहुत बढ़िया रहा, किसान मजदूर सब उसमें खुशहाल रहे। दूसरा काम ये, जितने आज ये सड़कों के आप किसानों की बात कर रहे हैं, सरकार दावा कर रही है हमने किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया, यूपी के किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया, गन्ने पे 25 रुपए का रेट जो है वो बढ़ाने का काम किया है। अब 25 किसानों को सरकार देख तो रही है, दावा कर रही है हमने किसानों को सम्मान निधि दी है, गन्ने पे रेट बढ़ाया, 25 रुपए का रेट बढ़ाया। अब 25 रुपए का गन्ने पे रेट बढ़ा दिया, 40 रुपए का डीजल पे जो रेट बढ़ाया उसको नहीं देख रहा है, जो उनकी जेब से लिए जा रहे हैं पैसे। पेमेंट किसानों का पिछला पेमेंट नहीं हुआ। तमाम सरकार, अखिलेश सरकारी जो अखिलेश के कार्यकर्ता थे वही चिल्ला है। सरकार दावा कर रही है कि पिछला पेमेंट फाइनल है और इस बार का भी लगभग कुछ पेमेंट आ चुका है। ये सब झूठी सरकार है, झूठों की सरकार है ये। इसमें जो झूठ सच ज़्यादा है,
नफरत फैला रही है और कुछ नहीं कर रही है सरकार। हिंदू हसनपुर विधानसभा से हैं आप और उत्तर प्रदेश में है ये विधानसभा। इसी विधानसभा से आप 2022 में किसको विधायक देखना चाह रहे हैं? विधायक तो जी हम देखना चाह रहे थे कमाल अख्तर जी को, लेकिन वो किसी वजह से अखिलेश जी ने उन्हें कांट विधानसभा का वो बना दिया प्रत्याशी, और यहाँ पे हमारे दूसरे प्रत्याशी आए हैं मुखिया गुजर। अब उन्हीं के लिए सपोर्ट है। थोड़ा सा लोगों में गुस्सा है कमाल अख्तर के जाने की वजह से, क्योंकि ये सब कमालवादी हैं, ज़्यादातर ये 90% कमालवादी हैं, ना कि समाजवादी। कमालवादी लोग जो हसनपुर के कमालवादी लोग हैं और समाजवादी लोग तो समाजवादी में जाएंगे, लेकिन मैं कमालवादी लोगों से मालूम करना चाहता हूं, क्योंकि कमाल अख्तर साहब का जो टिकट है वो कांट विधानसभा से हो चुका है और यहाँ हसनपुर विधानसभा से मुखिया गुजर जी आ चुके हैं। तो ये कमालवादी लोग इस विधानसभा के चुनाव में क्या करने वाले हैं इस बार? वो ये करने वाले हैं कि कमाल जी आएंगे एक दफ़े और लोगों को अपने उस्ताद कर इनको समझा देंगे। उनका आने की बात है, एक बार वो आ ही जाएंगे। और लोगों से फ़ोन करके कह भी रहे हैं, वो बहुत वो कर रहे हैं कि उन्हें लड़ाओ, मुखिया जी को लड़ाओ। जो भी समाजवादी से प्रत्याशी आवे, जो भी नेता का आदेश रहेगा, सब लोगों का यही कहना है, जो कमाल जी का आदेश रहेगा कुछ वही आदेश मानेंगे, उनका पालन करेंगे। अच्छा। जी 2022 में समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है, मैं उत्तर प्रदेश को मालूम नहीं कर रहा, हसनपुर ही विधानसभा को मालूम करने वाला हूं कि हसनपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो कैसा होने वाला है? प्रदर्शन बहुत बढ़िया है, हवा चल रही, आंधी चल रही समाजवादी की। इससे तगड़ी आपके लहर इतनी तगड़ी है कि तूफान की तरह बिल्कुल साफ जागी आपके समाजवादी। मैं पीछे बात कर रहा था, आप बोल रहे थे कमाल अख्तर साहब का, कमाल अख्तर जी जो हैं उनको टिकट हो गया कांट से, तो लोगों में नाराज़गी देखने के लिए मिल रही है। बस यही नाराज़गी थी कि हमारा अपना आदमी चला गया, हमारा करीबी चला गया, लोगों को उनसे मोहब्बत थी, उन्होंने भी प्यार दिया लोगों को बहुत सारा यहाँ पे। अब छोटे जितने छोटे बड़े हुए उन्होंने गरीब नहीं देखा, अमीर नहीं देखा, मजदूर नहीं देखा, बहुत बड़ा करोड़पति नहीं देखा, सबसे मिलकर चले वो, सबके दुख सुख में आए गए। पास्ट में जो सरकार रही समाजवादी की, मैं मालूम करना चाहूँ 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में तो मैं तो 20 होते तो 20 ही देते सब, 100% बिल्कुल। क्या नाम है भैया? मोहम्मद मुजम्मिल। मोहम्मद मुजम्मिल जी। अच्छा ये बताइए, 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही हम बातचीत कर रहे हैं। जी जी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है वो समाप्ति की हो रही है, समाप्ति हो चुका है, करीब करीब चुनाव नज़दीक हैं। तो आप 5 साल में कहाँ तक संतुष्ट रहे? संतुष्ट किस बात से रहे ये बताएं पहले आप जी। किस बात से संतुष्ट रहे? मालूम तो करना चाह रहे हैं। बताओ किस बात से? रेपिस्ट इस सरकार में सबसे ज़्यादा हुए, चोरियाँ इस सरकार में सबसे, महंगाई इस सरकार में सबसे ज़्यादा है। किस चीज़ से संतुष्ट रहे बताएं हम? आप ये बता दें किस चीज़ से संतुष्ट रहे? ये जो आप बता रहे हैं, मैं मालूम करना ये चाह रहा हूँ, ये जो काम बताएं आपने ये इस तरह के, तो क्या समाजवादी की सरकार में नहीं होता था? इतना नहीं था, इतना नहीं था, बहुत ना के बराबर, लेकिन मैं हद से आप कह रहे हैं ये काम हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है हमने कानून का राज स्थापित किया उत्तर प्रदेश में। उनका दावा झूठा है और झूठे ही कोई इलाज ही ना झूठे इंसान का, तो उनका दावा झूठा। अच्छा। बिल्कुल झूठा दावा है, कोई ऐसा काम नहीं है उनका जिससे संतुष्ट हो जाए। क्या काम करते हैं आप? मैं एक ये हमारे सामने जो है हमारी बिजली मटेरियल दुकान है। कैसा काम चल रहा है सरकार में? कैसा है 5 साल में कैसा काम चल रहा है? सरकार क्या है, हर चीज़ पे महंगाई है, सीमेंट के गट्टे में महंगाई है, लोहा पे महंगाई है, हर चीज़ में जीएसटी है। पहले क्या था कि जीएसटी की वजह से थोड़ा बहुत बच भी जाता था, लेकिन पहले उन्होंने जीएसटी बढ़ा के पीछे से महंगाई की वजह से लोगों को जो कट्टा 280 का मिलता था आज 405 रुपये। 22 में किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश की बन रही है साहब। बीजेपी तो बोल रही है हमारी 300 प्लस आ रही है। बीजेपी बोलने से 400 प्लस बोल रहे उससे कोई बात है, लेकिन 300 प्लस जो होंगे अखिलेश यादव की होंगी। 300 प्लस अखिलेश यादव जी जो 400 के लिए बोल रहे हैं, बीजेपी वाले 300 प्लस के लिए बोल रहे हैं ना, अखिलेश यादव की 300 प्लस के लिए होंगे। मोहम्मद रिजवान। क्या पसंद कर रहे हैं ये बताए? क्या पसंद कर रहे हैं? मेरा पसंद करता ये बोले। क्या नाम है आपका? बोलो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मूसा। अब तक जो सरकार उत्तर प्रदेश में रही वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली थी यूपी में, तो उस कार्यशैली से आप कहाँ तक संतुष्ट रहे? हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम करा है और कुछ नहीं करा। राम मंदिर, मस्जिद और इसके अलावा कुछ नहीं करा है।
आप बोल रहे हैं राम मंदिर मस्जिद, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है हमने उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है। ये अखिलेश यादव की देन थी। राशन फ्री देने का काम किया है, 1 यूनिट पे 5 किलो देने का राशन फ्री हर सरकार में मिलता है, लेकिन फोटो किसी सरकार पे नहीं आते राशन पे। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया है। बिल्कुल नहीं आते, फोटो किसी पे नहीं आते। अच्छा, मैं मालूम करना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश में 2012 और 2017 में समाजवादी की सरकार थी, क्या समाजवादी के थैले पे अखिलेश यादव का फोटो था या नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं। रिक्शे पे नहीं था, जो रिक्शा दिया था मयूरी दी थी गरीब आदमी के थैले पे बोल रहे हैं। मैं चलो ठीक है, गले के थैले पे बोल रहे हैं, आपने कहा योगी जी का मोदी जी का फोटो थैले पे है, तो मैं मालूम करना चाहूँगा थैला अखिलेश यादव की सरकार में भी था, क्या उस पर अखिलेश जी का फोटो था? अब बात सुनिए, वैक्सीन लग रही है, कोरोना की वैक्सीन पूरी दुनिया में लग रही है, फोटो वैक्सीन पे दे रहा है। क्या पोलियो की वैक्सीन लगी सोनिया गांधी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में? किसी ने सरकार ने दिया फोटो? ये फोटो दे रहा है अपना। अच्छा, इतनी भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों दावे कर रही है उत्तर प्रदेश में, इतने दावों में से आपको कहीं ना कहीं कोई फायदा मिला या नहीं मिला? बस हिंदू मुस्लिम करती है, किसी को फायदा नहीं, ना हिंदू को ना मिला ना मुसलमान को मिला, ना हिंदू को ना मुसलमान को, बस ये करती है नफरत की, बस बीजेपी और कुछ नहीं करती। हिंदू मुस्लिम को आप नफरत की राजनीति, आप नफरत की, मेरा नाम बाद में मालूम कर लियो, आप नफरत की राजनीति बोल रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है सबके साथ सबके विकास पे हमने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। बताइए क्या काम करा, आप बताइए। कुछ नहीं करा, जो भी करा हमारी अखिलेश यादव के उसके फीते काटे उन्होंने, कुछ नहीं करा। मेरा नाम कासिम है। क्या देखना चाह रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? देखिए, परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर से योगी जी की सरकार यूपी में? परिवर्तन तो होना ही के रूप में देखना चाह रहे हैं अखिलेश यादव जी के रूप। क्यों, क्या वजह है अखिलेश यादव जी के रूप में, किस वजह से? जी, बीजेपी ने क्या किया है ये बताइए आप। अरे आपसे मालूम कर रहे हैं 5 साल के कार्यकाल में क्या बीजेपी की सरकार में हुआ है। हम तो ग्राउंड जीरो पे खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं आप ही लोगों से, आप ही बताइए। नहीं, ये है कि इन्होंने आरक्षण पे हमला कर दिया, सारा प्राइवेट में पहुंचा दिया, जीडीपी कितनी नीचे चली गई, और एयर इंडिया बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, और बहुत सी चीज़ें हैं जो सब बेच दिया, आरक्षण ख़त्म कर दिया, सब प्राइवेट में कर दिया, रेलवे बेच दिया, और बताइए क्या 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 ना बेचा बीजेपी ने, सारा तो सब बेच दिया, देश बेच दिया। अब पूरा देश बेचना, हमें भी बेचने वाले हैं ये तो, बताइए आप, हमें भी बेचने वाले हैं ये तो। जितना आप बता रहे हैं, अगर समाजवादी की सरकार 2022 में बनती है तो ये क्या सही हो पाएगा? समाजवादी की सरकार में क्या नहीं हुआ, जो मतलब पिछली सरकार समाजवादी की सरकार ने 12 से 17 तक जो समाजवादी की सरकार रही है उसमें क्या नहीं हुआ यूपी के अंदर? क्या हुआ है बता दीजिए, आप बता देंगे, मेरे दर्शक सुन लेंगे। तो ये यहाँ पर जो भी जितने भी कार्य समाजवादी पार्टी के कराए हुए हैं उसके उद्घाटन कर रहे हैं ये लोग। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं गठबंधन हवा में उड़ जाएगा। बीजेपी हवा में उड़ जाएगी, अब के 300 के पार आ रहे हैं हम इस बार भी, हमारी 400 आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, देश के जो अन्नदाता है, जो हमें और आपको खिलाता है, उन्होंने मारा पीटा सब कुछ करा अन्नदाताओं को। 117 लोग मारे गए, 817 किसान मार दिए सिर्फ बीजेपी ने। और क्या करा, जो हमें और आपका पेट भरती है, इससे ज़्यादा क्या करेगी जुल्म ये, जो आपका और हमारा पेट भरती है। क्या पसंद कर रहे हैं भाई अखिलेश यादव? क्या वजह है, क्यों पसंद कर रहे हैं भाई? क्या वजह ना उसमें, क्या पसंद ना करें, क्या ना दिया अखिलेश ने बताओ तुम? गरीबों को रक्षा दिया, मरने वालों को 50-50 हज़ार रुपए दिए। आप बीजेपी की सरकार में जो देखो, जहाँ जहाँ देखो उधर पीढ़ी रहे। अखिलेश जी वो क्या नाम, योगी जी सिर्फ 5 किलो राशन देते हैं, और वाह वाह क्या कहना है, क्या सिलेंडर चूल्हे का भी दावा कर रही है। हाँ, तो आप क्या उनसे कहे जी डीजल के दाम बढ़ना है तो जय श्री राम, उनसे कहोगे जी उसका सिलेंडर के दाम बढ़ना है, पेट्रोल के दाम बढ़ना है, कच्चे तेल के दाम बढ़ना है, क्या क्या करांगे बताओ। और विकास की गंगा बहाने का दावा कर, यही तो विकास की गंगा बह रही, 100 की जगह 200 का तेल हो गया है, गरीब आदमी कमाते कमाते मर रहा है। तो पेट्रोल जो था 50 रुपये को था, और तो हो गया 125 रुपये को। किसकी सरकार चाह रहे हैं 22 में? समाजवादी की, अखिलेश की। हाँ, अखिलेश भैया की। अखिलेश पसंद है। हाँ, अखिलेश पसंद है और कमालवादी हैं हम। हाँ, बीजेपी वाले बोल रहे हैं हमारी तो 300 के प्लस आ रही है। हाँ, तो सही तो बोल रहे हैं, 300 प्लस या 300 से ऊपर के उनकी, और नीचे नीचे की जो समाजवादी की 300 समाजवादी की, 300 से ऊपर की उनकी। वो सही बोल रहे हैं, आप समझ कर रहे हैं क्या कह रहे हैं वो? जो कह रहे हैं 300 से ऊपर हम जा रहे हैं जो बाकी, और 300 की समाजवादी की तो है ही पक्की, 300 प्लस ऊपर को हो जा रहे हैं बस। कैसा प्रदर्शन होने वाला समाजवादी का? एक तरफा होगा भाई साहब, अब कैसे तो। इस विधानसभा हसनपुर विधानसभा 42 में किसको पसंद कर रहे हैं?
कमाल अख्तर को। कमाल अख्तर का तो टिकट वहाँ से हो गया। अब भाई कोई भी आ जाए साइकिल लड़ेगी यहाँ पे तो। हाँ बस साइकिल है, साइकिल के अलावा कोई भी नहीं है, चाहे कोई भी होगा। समाजवादी है, उसके सामने कुछ नहीं, साइकिल के सामने कुछ नहीं टिक रहा, बस खाली साइकिल दिखाई। क्या नाम है? मेरा नाम अनीस अहमद। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अब तक जो सरकार रही वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही उससे आप कहाँ तक संतुष्ट रहे? इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भाई साहब। अच्छा खासा मेरा कारोबार था, दुकानदारी थी, मुझे इसलिए उस पर डाल दिया। मुझे फिर बाज़ारों के काम में डाल दिया, बाज़ारों के काम में भी डाल दिया, तो बाज़ारों के काम से भी भगा दिया। क्यों, क्या वजह रही भागने की? भगा रही पब्लिक, पता नहीं करने ही नहीं दे रहे कुछ काम। क्यों नहीं करने दे? अभी तो यही पता नहीं, कर नहीं रहे लोग, नहीं करने दे रही, बिल्कुल बंद कर नहीं रहे लोग। बाजार साप्ताहिक बाजार बिल्कुल बंद कर दिए। योगी जी की रैली में आ जाए 1 लाख आदमी तो कोरोना नहीं है, हम यहाँ 300 आदमी खड़ा हो जाए। अब उसके बाद में अखिलेश जी की में भी आते हैं आदमी, तो कोरोना तो अखिलेश जी की रैली होने का दी। अखिलेश जी की रैली हुई कब है? अखिलेश जी की रैली हुई कब है? अखिलेश जी की रैली अब अच्छा ये बताइए, आपको गल्ला मिल रहा है फ्री में? नहीं, गल्ला मिल रहा फ्री में, सरकार नहीं दे रही। सबको मिल रहा, तो सरकार नहीं दे रही। सरकार कहाँ दे रही? तो महीने में 2 बार दे रही है सरकार, दावा कर रही है कि हम महीने में 2 बार। वो तो देती है, तो एक यूनिट में 5 किलो दे रहे हैं। 1 यूनिट में 5 किलो दे रहा है, इतने दे रहा है जो मतलब 200 को मिलते थे 100 को दे रहा है। तो 5 कपड़ों से तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल भी नहीं हटने के। बिल्कुल नहीं हटने के। समाजवादी सरकार गल्ला, कोई भी आ जाए समाजवादी के साथ हैं हम तो। समाजवादी के साथ जी। सरकार क्या चाह रहे हो बड़े मियाँ? मैं बोल दिया भाई, हम तो ये चाह रहे हैं, हम तो समाजवादी हैं, देंगे समाजवादी को, दे तो भाजपा को देते, पर भाई को भाई से जुदा कर दिया। आपका जो प्रत्याशी है वो बदल चुका है, तो प्रत्याशी के बदल जाने पर भी आपका जो सोच है वो क्या रहेगी ये हमारी इस चुनाव? ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें कोई भी आया, कुछ भी आ जा, लेकिन हमें साइकिल को ही देना है, साइकिल, समाजवादी साइकिल। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसनपुर विधानसभा में, और हसनपुर विधानसभा उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा है। तो यहाँ युवा लोग भी मेरे साथ मौजूद थे और बुजुर्ग लोग भी मेरे साथ मौजूद थे। 2022 का जो चुनाव है वो नज़दीक है, और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही मैंने इन लोगों से बातचीत की है। इनका जो मन है वो टटोलने की कोशिश की है, इनका जो मन है वो अंदर से जानने की कोशिश की है कि हसनपुर की जो जनता है 2022 विधानसभा चुनाव में जो जीत का ताज है, जो जीत की कुर्सी है, वो किसको सौंपना चाहती है। कैमरामैन SK चौधरी के साथ मैं NA चौधरी। चुनाव से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।